इधर होना चाहिए और यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा थी। तो शॉर्ट नोटिस में एक बड़ा ही अच्छा वैचारिक कार्यक्रम हुआ और मान्यवर दीना भाना जी का कार्य कर्तृत्व और उनका जो योगदान है इसके बारे में लोगों को जन जागृति शुरुआत हुई है। आज इस मौके पर मैंने ऐलान किया कि अब आज इसका आरंभ हुआ है। हरियाणा में 1 माह तक हर दिन किसी न किसी जिले में उसका शेड्यूल हमारे लोग बनाएंगे। ये जागृति का अभियान शुरू हो जाएगा। दीना भाना जी ये केवल शेड्यूल कास्ट के एक किसी जातीय समूह के नेता नहीं है, वे तमाम बहुजन समाज के नेता है और उनकी स्मृति दिन हो या उनकी जयंती हो, भारत में और भारत के बाहर मनाते हैं और आज हम मना रहे हैं। ये जो महापरिनिर्वाण दिवस जो दीना भाना वाल्मीकि का जो मनाने का जो एक क्या कारण रहा है? आज बामसेप 46 इयर्स हो गए हैं, देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया। 31 राज्यों में 550 जिलों में 4500 तहसीलों में अब बामसेप नहीं रहा, बामसेप परिवार बन गया। लगभग 90 अपशूट भी खड़े हो गए। मगर ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है, निजीकरण का दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है और लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है और जो निचले तबकी जो निचले पायदान की जो जातियां है, इनके अंदर दुश्मन लोग लीडरशिप भी पैदा नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको अगर समस्या पता चलेगी तो दीना भाना जी की, खाबड़े साहब की, कांशीराम जी की सोच को अपनाएंगे और वो किसी जाति विशेष के दायरे में काम करने की बजाय वो देशव्यापी मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे संगठन में वाल्मीकि कार्यकर्ता भी है, शेड्यूल कास्ट की विभिन्न जातियों के कार्यकर्ता है। तो उन लोगों के बीच में भी हम अपने बाप को बाप कहेंगे, दूसरे के बाप को बाप क्यों कहेंगे? रेशम अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना ये हमारे महापुरुष हैं। हमको हमारे एजेंडे पर काम करना चाहिए, हमको उनके मिशन को ही आगे चलाना चाहिए। इसलिए ये जागृति एक मकसद के लिए, इस देश में जो व्यवस्था संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, मगर इस देश की व्यवस्था संविधान के खिलाफ बनाई जा रही है। सारा का सारा नियंत्रण ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का है। कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, विधायिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, मीडिया पर ब्राह्मणों का नियंत्रण। सोशल मीडिया ही है जिसके जरिए से आप हमारे लोगों को कुछ पता चल रहा है। वो जो टीवी है, अखबार है, वो झगड़े लगा रहा है, वो नॉन इशू को इशू बना रहा है। हमारे भी अपने इशू है। इसलिए ये एक खास मकसद से जागृति का अभियान है और अब ये निरंतर जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने अभी एससी को जो एक पदोन्नति में आरक्षण दिया है, उसको किस हिसाब से रखेंगे? ए और बी ग्रेड में संविधान में लिखा हुआ है कि केवल आपको पढ़ने का ही रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन का कैटेगरी, आपको पढ़ाई में रिजर्वेशन होगा, सर्विस में रिजर्वेशन होगा, उसके बाद सर्विस के बाद प्रमोशन का रिजर्वेशन होगा। वही प्रमोशन का रिजर्वेशन हरियाणा के अंदर लागू नहीं था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने लागू किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हरियाणा सरकार संविधान के अंदर है या संविधान के बाहर है? वो कोई उपकार तो नहीं करेंगी। मगर बीजेपी गवर्नमेंट कोई संविधान पर अमल कर रही है क्या? बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस की नीति पर अमल कर रही है। करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहे। राजनीति करने वाले लोग चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दो जातियों में झगड़े लगाते हैं। जैसे हमने मणिपुर में देखा, क्या हुआ? 2 जातियों में झगड़े लगा दिए ना। आपके हरियाणा में क्या हुआ? मुस्लिम वर्सेस बाकी कम्युनिटी को खड़ा किया ना। आपका बोलने का मतलब है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, वो कोई बीजेपी की वजह से नहीं है। मैंने कहा ये हमारा हक है, राइट्स है,
मगर उससे भी एक बड़ी बात है, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब संख्या के अनुरूप SC ST OBC का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है क्या? 1992 को मंडल आयोग लागू हुआ। मंडल आयोग लागू होने के पहले LPG नामक कानून पास किया। LPG यानी गैस कनेक्शन नहीं, LPG यानी डिसकनेक्शन, L यानी लिबरलाइजेशन, P यानी प्राइवेटाइजेशन, G यानी ग्लोबलाइजेशन। 31 मई 1991 को कांग्रेस के लोगों ने पास किया। बीजेपी विपक्ष में था, विरोध नहीं किया। कम्युनिस्ट विपक्ष में था, विरोध नहीं किया। कांग्रेस की नीति रिजर्वेशन खत्म करने की, बीजेपी की नीति रिजर्वेशन लागू करने की नहीं है, उनकी भी नीति रिजर्वेशन खत्म करने की। माकप की रणनीति रिजर्वेशन खत्म करने की। जब SC ST OBC का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आता है, तब ये सारे ब्राह्मणवादी दल एक होते हैं। बाहर ये नाटक होता है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, निजीकरण किया गया, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। अब कितना है रिजर्वेशन? अभी सारे सरकारी उद्योग और कंपनियों को भेज दिया गया है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में है, सरकारी उद्योग और कंपनियों में है। रेल भेज दिया, BSNL भेज दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भेज दिया है। क्या बेचने को बाकी है? नरेंद्र मोदी जो विदेश यात्रा करता था वो देश को बेचने के लिए करार करने जाता था। अब जो घुमा इतने साल